Hello student, this is a Mohammad Bilal Rahmani. Today we are going to discuss one or more question. Question is a CSIR NET जून ओके और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 84 और पार्ट सी आपका ये क्वेश्चन और आपका ये क्वेश्चन ग्रुप थ्योरी से है, ठीक है। और ग्रुप थ्योरी से सब ग्रुप के बारे में बात किया गया है कि सब ग्रुप है कि नॉर्मल है, ठीक है। उसके बाद ये आपका जो ग्रुप है इन्होंने और इसमें इस क्वेश्चन में नंबर थ्योरी और काउंटेबिलिटी और उसके साथ साथ ग्रुप थ्योरी इस क्वेश्चन को सोच करके फ्रेम किया है, ठीक है। पहले क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। लेट SL2 स्पेशल लीनियर ग्रुप, ठीक है। SL2 मतलब स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑर्डर 2, मतलब इस ग्रुप के इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो कि जिनके जो कोफिशिएंट होंगे वो ये ABCD। इसके अंदर पहली बात तो जो भी एलिमेंट आएगा वो एक मैट्रिक्स आएगा, और दूसरी बात ये कि मैट्रिक्स नहीं बल्कि वो मैट्रिक्स इसके अंदर आएंगे कि जिनका अगर आपने डिटर्मिनेंट्स निकाला वो कितना आएगा, 1 आना चाहिए। और ऑर्डर 2 के इसके अंदर वो सारे मैट्रिक्स आएंगे जिनका डिटर्मिनेंट्स 1 आना चाहिए। एंड फॉर एनी प्राइम P आपका कोई प्राइम नंबर है, ठीक है। लेट गामा P इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे SL2 से जिनका A कांग्रुएंस 1 मॉडुलो P, D कांग्रुएंस 1 मॉडुलो P, C कांग्रुएंस 0 मॉडुलो P एंड B कांग्रुएंस 0 मॉडुलो P, ओके। इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। एक बार मैं फिर से इन सभी चीज़ों को रिकॉल करता हूँ। SL2 मतलब स्पेशल लीनियर ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, उसके जो सारे कोफिशिएंट आएंगे वो Z से आएंगे, ठीक है, मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, ओके। और उन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट्स होगा वो 1 आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका SL2 है। और गामा P भी आपका ये भी एक सेट है और जो कि गामा P सबसेट है SL2 का, ठीक है। इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट आएंगे जो जिनका ये 4 प्रॉपर्टी जो आपको दिख रही है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं इस क्वेश्चन के अंदर एक तो सब ग्रुप आपका, एक नॉर्मल सब ग्रुप और एक अनकाउंटेबल, ये 3-4 जो वर्ड्स हैं यही पे काम करने हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो आपका ये हाइपोथेसिस गिवन है, कांग्रुएंस की जो प्रॉपर्टी आपको दिया गया है वो सारी हाइपोथेसिस, उसके लिए एक रिजल्ट मैं पहले पढ़ देता हूँ। कांग्रुएंस के बारे में मैंने पहले भी वीडियो कई बार बनाया है, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन कांग्रुएंस से क्या है उसको एक बार आप किताब में जाके देखिए, ठीक है। और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ का मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ। जैसे आपने सेम मॉडुलो है, 2 कांग्रुएंस है और उनका जो मॉडुलो सेम है तो उनको आप सम कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो, उनका आप प्रोडक्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये जो आपके 2 दिख रहे हैं इनका जो मॉडुलो सेम है तो इन दोनों का आप प्रोडक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसकी सॉल्यूशन की, ठीक है, तो इन दोनों का आप प्रोडक्ट कर सकते हो। तो प्रोडक्ट AD कांग्रुएंस 1 मॉडुलो P, और इन दोनों का जो मॉडुलो है सेम है तो इनका भी आप आपस में प्रोडक्ट कर सकते हो। तो ये आपको हो जाएगा BC मॉडुलो BC कांग्रुएंस 0 मॉडुलो
P। अब इन दोनों का मॉडुलो भी सेम है, तो इन दोनों से कह सकता हूँ कि इनको आप डिफरेंस कर सकते हो। तो AD माइनस BC कांग्रुएंट 1 मॉडुलो P। ये जो आपकी हाइपोथेसिस निकल के आई ना, जो ये आपकी कंक्लूजन निकल के आई, AD माइनस BC कांग्रुएंस 1 मॉडुलो P। अब यहाँ से मैं कहूँगा कि जो मेरा इस गामा P के अंदर वो सारे के सारे एलिमेंट आ गए जिनका AD माइनस B कांग्रुएंस 1, ठीक है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि ये गामा P SL2 के बराबर हो गया। ये जो आपका गामा P हो गया SL2 के बराबर हो गया। आप प्राइम नंबर कुछ भी लेते रहो, ठीक है। इसके अंदर वो सारे एलिमेंट तो आएंगे ही जिनका डिटर्मिनेंट्स कांग्रुएंस 1 के बराबर आएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपका ये AD माइनस BC कांग्रुएंस 1, तो ये आपका डिटर्मिनेंट हो गया इस मैट्रिक्स का कांग्रुएंस 1। तो कहीं ना कहीं आप AD माइनस BC अगर आपने 1 ले लिया, अगर आपने AD माइनस BC अगर आपने 1 ले लिया, तो 1 कांग्रुएंट 1 और P प्राइम नंबर है तो डिवाइड करेगा। तो आपका जो AD माइनस BC है, इसके अंदर SL2 के सारे एलिमेंट आ गए, और इसके अंदर SL2 के सारे जब एलिमेंट आ गए तो आप ये कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा, अगर आपने ये काम कर लिया तो प्राइम नंबर आप कुछ भी लेते रहो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो SL2 जो आपका है वो गामा P के इक्वल आ गया। जब गामा P के इक्वल आ गया तो आपका SL2 क्या है, एक ग्रुप है। और कोई ग्रुप क्या होता है, खुद एक सब ग्रुप होता ही होता है। तो आपका जो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ये कहा कि गामा P इज नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप। आपका जो गामा P है नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता है। कोई ग्रुप के पास नॉर्मल सब ग्रुप हो या ना हो, लेकिन वो खुद और एक सिंगलटन आइडेंटिटी एलिमेंट, उसके पास ये दो ग्रुप ऐसे होते हैं जो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। तो जो आपका ये ऑप्शन सेकंड डिस्कार्ड हो गया। गामा P के पास कम से कम 2 एलिमेंट्स हैं। गामा P के पास 2 एलिमेंट नहीं बल्कि गामा P के पास इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट्स है। तो इन्होंने कहा है कि कम से कम 2 एलिमेंट्स, S2 करेक्ट हो गया। गामा P आपका अनकाउंटेबल हो गया। गामा P आपका काउंटेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो आपका A और B C D है वो कहाँ से आ रहे हैं, SL2 से आ रहे हैं। और SL2 मेरा क्या है कि 2x2 की जो मैट्रिक्स और उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो इंटीजर से आ रहे हैं, और वो इंटीजर से। तो जैसे मैं आपको बताऊं, अगर कि ये मेरी जो मैट्रिक्स है, ये A B C D, इसके जितने सारे कंपोनेंट्स हैं वो सारे कहाँ से आ रहे हैं, M2Z से आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ इसको लेने के काउंटेबल तरीके, यानी इसको लेने के जो आपका A है वो Z से आ रहा है, तो A को लेने के करीब करीब काउंटेबल यानी अलिफ नॉट, यानी आप A को इनफाइनाइट टाइम्स ले सकते हैं, B को भी और C को भी और D को भी। इन चारों कंपोनेंट को आप इनफाइनाइट टाइम्स ले सकते हैं, ठीक है। तो इनका अगर आपने प्रोडक्ट कर लिया, आपने इनका प्रोडक्ट कर लिया, ठीक है। प्रोडक्ट करने के बाद क्या, काउंटेबल का प्रोडक्ट अगर आप फाइनाइट टाइम्स करेंगे तो काउंटेबल सेट आएगा आपका, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने कहा है अनकाउंटेबल, आपका ये ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। देख लीजिए, क्वेश्चन का मेन यही काम था, थोड़ी सी प्रॉपर्टी मैंने लगा दिया और बाकी सारा काम ऑटोमेटिक हो गया, ठीक है ना। इसके ये सेट आपका काउंटेबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो आपका इंटीजर है वो काउंटेबल है और उसका कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो भी काउंटेबल ही आएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका ये सेट काउंटेबल है, ओके। तो इस तरह से सोचते रहें नेट के एग्ज़ाम के क्वेश्चन किस तरह से हम काम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।